तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो तैयार हो जाए एक और बढ़िया वैकेंसी के लिए। जी हाँ साहिबान, एसएससी के अंतर्गत एक बढ़िया वैकेंसी आ गई है। इसकी दोस्तों वीडियो के अंतर्गत आज आपको मैं बताने वाला हूँ इसकी सैलरी क्या रहेगी, साथ ही दोस्तों आपका सेंटर कहाँ कहाँ आएगा उसकी डिटेल में आपको देने वाला हूँ। आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसके साथ ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया और कौन सी पोस्ट के लिए मांगा गया उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो साथ ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो जानकारी आपसे मांगी गई है उनके बारे में आपसे बातचीत की जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसकी लास्ट डेट और ऑनलाइन की चालू होने की डेट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की आपकी रहेगी 4 मार्च 2024, यानी इसके फॉर्म ऑलरेडी चालू हो गए हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों लास्ट डेट इसकी 28 मार्च 2024 रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों डेट ऑफ विड्रो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए आपकी डेट है दोस्तों 30 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 को आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी हम चलते हैं इसकी सैलरी की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों इसमें दो पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर जीडी और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों इसके अंतर्गत दोनों के अंतर्गत सैलरी लगभग सेम ही है। 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 आपको दी जाएगी। आपको मैं अलग से डिटेल बता देता हूँ कि कौन सी पोस्ट कहाँ कहाँ आई है, यानी किस किस के अंतर्गत ये वैकेंसियाँ आई है। तो दोस्तों टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करें तो सब इंस्पेक्टर एक्स की आई है, लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों सब इंस्पेक्टर जीडी की जो वैकेंसी है उनके बारे में। इसके अंतर्गत दोस्तों बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के अंतर्गत जो वैकेंसी हैं वो पर बता देता हूँ कि कितनी कितनी आई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं बीएसएफ के अंतर्गत। तो बीएसएफ के अंतर्गत दोस्तों 892 वैकेंसियाँ आई हैं। वहीं इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों 10% वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसियाँ आई हैं, तो आप दोनों इसमें चेकआउट कर सकते हो। सीआईएसएफ की बात करें तो 1597 वैकेंसियाँ आई हैं। वहीं सीआरपीएफ के अंतर्गत बात करें तो 1172 वैकेंसियां टोटल आई है। 117 दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा मैं इस वीडियो में एनसीसी कैंडिडेट को भी फायदा क्या होगा वो भी आपको बताने वाला हूं। आईटीबीपी के अंतर्गत बात करें तो 278 वैकेंसीज है। एसएसबी के अंतर्गत बात करें तो 62 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज बात करें तो दोस्तों 4001 वैकेंसी है, जिसमें से 401 वैकेंसीज तो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी और क्या रहने वाली वो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो दोस्तों जानकारी के लिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि आपकी एज लिमिट 1/8/2024 को काउंट करेंगे, उसके हिसाब से आपकी काउंटिंग होनी चाहिए। जिसके अंतर्गत दोस्तों आपकी जो एससी एंड एसटी को 5 साल की छूट होगी, वहीं साथ दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों 3 साल की अलग से छूट इसमें दी जाएगी होगी। जो कैंडिडेट है वो दोस्तों पोस्ट के लिए 20 से 25 साल का होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको जो कैंडिडेट है वो 2/8/1999 से 1/8/2024 के बीच में जन्म जिसका हुआ है वही एलिजिबल है इन पोस्ट के लिए। अभी दोस्तों और बात कर लेता हूँ कि इसके अंतर्गत और किसको किसको छूट दी गई है। जो विडो वगैरह कैंडिडेट है उनको भी इसमें से स्पेशल छूट दी गई है। आपकी जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो दिल्ली एसआई है उनके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम विथ ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, जो दिल्ली एसआई है उसके लिए आपसे ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी आप दिल्ली एसआई के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड से। आप किसी भी बोर्ड के हो आप, लेकिन आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो 4187 पोस्ट है उनकी बात की जा रही है। अभी हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि आपका इसमें फिजिकल क्या होने वाला है। वो तो फिजिकल के अंतर्गत मैं बता देता हूं कि दोस्तों मेल के लिए जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वहीं चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं बात करें दोस्तों चेस्ट की, तो चेस्ट तो आपको मैंने बता दिया 80 से 85 होना चाहिए। और 100 मीटर की आपकी रनिंग होने वाली है जो 16 सेकंड में आपको पूरा करना होगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो दोस्तों 3.65 मीटर आपका लॉन्ग जंप होना चाहिए। वहीं दोस्तों हाई जंप की बात करें तो 1.2 आपका मीटर का हाई जंप होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका शूट आउट भी काम से चांस 3 चांस में आपको पूरा करना होगा, यानी आप फर्स्ट चांस से लेकर 3 चांस में पूरा कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी।
इसके अलावा दोस्तों एसटी कैंडिडेट को इसमें थोड़ा सा छूट दी गई है, किसमें हाइट में और दोस्तों चेस्ट के अंतर्गत, बाकी इनका सब सेम लिया जाएगा। फीमेल की बात करें तो दोस्तों फीमेल के अंतर्गत 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, चेस्ट उनका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 100 मीटर की रनिंग के लिए 18 सेकंड आपको दिए जाएंगे। बाकी का दोस्तों जो लॉन्ग जंप वगैरह है वो थोड़ा उनसे कम किया गया है, यानी 2.75 मीटर का किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो फीमेल है एसटी की, उनकी हाइट में 3 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। अभी बात कर लेते हैं कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ आने वाला है। इसका दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे जाके आप स्पेशली इसको पूरा पढ़ पाओगे अगर आपको ज़रूरी है तो। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सेंटर का। तो सेंटर के लिए दोस्तों आगरा, बिहार यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएंगे आपके अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल में आएंगे। कर्नाटका के अंतर्गत आपके, इसके अलावा दोस्तों नॉर्दर्न रीजन दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन जगहों के अलावा भी दोस्तों कुछ जगह और आए हैं जो आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना के अंतर्गत दादरा नागर एंड दोस्तों दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, लगभग दोस्तों सभी स्टेट्स के अंतर्गत ये आए हैं। लेकिन स्पेशली आपके स्टेट्स में कौन सी जगह पर ये वैकेंसी आई है वो स्पेशल आप चेक आउट कर सकते हो। इसके अलावा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या रहेगा, यानी आपका पेपर क्या रहेगा और उसमें कितने नंबर के आपके क्वेश्चंस आने वाले वो आप चेक कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो अब एग्जाम के लिए आप जाओगे तब आपके मैं बता रहा हूँ। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने के बाद में दोस्तों आपका पेपर लिया जाएगा। पेपर के अंतर्गत दोस्तों पेपर होने के बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा और मेडिकल एग्जाम के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। इसके अंतर्गत पेपर के अंतर्गत मैं बता देना चाहता हूं कि पेपर में आपका क्या आएगा। तो पेपर के अंतर्गत दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे 50, वहीं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश कंप्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल मार्क्स दोस्तों 200 नंबर के रहेंगे, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। वहीं पेपर 2 के लिए दोस्तों आपकी इंग्लिश लेवल होगी जो पैराग्राफ वाली होगी, जिसमें 200 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपसे काटी जाएगी। बात कर लेते हैं जो एनसीसी कैंडिडेट है उनको कितने का फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों एनसीसी जिसके पास सी सर्टिफिकेट उनको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा 5% मार्क आपको मैक्सिमम दिए जाएंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट को 6 मार्क्स, वहीं एनसीसी ए सर्टिफिकेट को 4 मार्क्स एडिशनल आपको दिए जाएंगे। लेकिन आपका दोस्तों जो एनसीसी सर्टिफिकेट है वो 1/8/2024 के अंतर्गत आपका अच्छे से होना चाहिए, यानी पुराना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा कि आपको किस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों इसका आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है उसी प्रकार का आपको फॉर्मेट मिलेगा, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरनी पड़ेगी। लेकिन साहिबान इससे पहले आपको एसएससी सीपीओ जिसका आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन साइट है उसके अंतर्गत जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया रजिस्ट्रेशन तो एसएससी ओटीआर नाम से मैंने वीडियो बना रखा है, वो यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात एक और है, आप जैसे फोटो खिंचवाते हो पासपोर्ट साइज फोटो, तो आपको जो प्रकार की फोटो हमने बताया है सेम उसी प्रकार के करवाना है। जैसे आप इन फोटोज की तरह नहीं करवाना है, ब्लर फोटो हो गया, टू डार्क ज़्यादा डार्क फोटो हो गया, विथ गोगल्स के साथ फोटो हो गया, या दोस्तों केव के साथ फोटो हो गया, ऐसे फोटो आपको नहीं लगाना है फॉर्म के अंतर्गत। आपसे जो एक्सेप्टेबल फोटो होगी वो सिंपल फोटो होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के अंतर्गत, और कुछ आपसे नहीं मांगा जाएगा, यानी आंखें भी आपकी बंद नहीं होने चाहिए। जो फॉर्म के बाद कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है वो इसी कारण आती है। तो दोस्तों आपको मैंने पूरी डिटेल्स दे दी है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमसे पूछ सकते हो। फिलहाल इस वैकेंसी वीडियो के लिए इतना ही।